दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च थ्रेड्स ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2 है, ये केवल एक वीडियो शेयरिंग ऐप है। और कथन 3 है, थ्रेड्स की वर्ण सीमा 600 तक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग ऐप है और इसमें थ्रेड्स की वर्ण सीमा 500 वर्णों तक है, इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेद वन पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है। कथन 2 है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। और कथन 3 है, पार्क को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों के नाम पर रखा गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, क्योंकि इसका निर्माण नोएडा में किया गया है और यह 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है, इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे पहली बार वर्ष 2008 में जारी किया गया था। और कथन 2 है, 2023 के जीपीआई में भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत हैं या फिर हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कथन 2 है, यह दिवस महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कथन 2 है, इनकी पुण्यतिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। कथन 3 है, इन्होंने गंगा नदी के किनारे वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, स्वामी फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त करने के लिए बनाया गया है। कथन 2 है, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह दिवस बुद्ध द्वारा अपने 5 पहले तपस्वी शिष्यों को दिए गए उपदेश का प्रतीक है। कथन 2 है, बुद्ध के पहले उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कथन 3 है, इसे श्रीलंका में असना बूचा और थाईलैंड में एसाला पोया कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, टोमेटो मोज़ेक वायरस यानी TOMV से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वर्गाफिरिडे परिवार से संबंधित है। कथन 2 है, ये तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी TMV से निकटता से संबंधित है। और कथन 3 है, यह एफिड्स द्वारा फैलता है, जो एक प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2, क्योंकि ये एफिड्स द्वारा नहीं फैलता है, इसलिए कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, ई-सारस एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। कथन 2 है, इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। और कथन 2 है, हर घर जल पहल को जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको बताना है।
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, माइनर रैप विक्टिम के लिए नई योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। कथन दो है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर की प्रति होना अनिवार्य है। और कथन तीन है, ये योजना निर्भया फंड से अलग संचालित होगी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक, क्योंकि इसमें दो और तीन कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, गिफ्ट निफ्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एसजीएक्स निफ्टी की एक नई पहचान है। कथन दो है, ये एक अम्ब्रेला ब्रांड है जिसमें 5 उत्पाद शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल दो कथन ही गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2018 को, 10 जून 2020 को, 4 जनवरी 2021 को, या फिर 4 जनवरी 2023 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 4 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत 6G अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक 15 सदस्यीय अलायंस है। कथन दो है, वर्तमान में ये केवल सार्वजनिक हितधारकों को एक साथ लाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इस परमाणु संयंत्र के रेडियोधर्मी उपचारित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी ने इस संयंत्र की शीतलन प्रणाली को नष्ट कर दिया था। उपयुक्त कथन किस परमाणु संयंत्र के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ज़ेपोरोजिया परमाणु संयंत्र, कोरी परमाणु संयंत्र, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, या फिर ब्रूस परमाणु संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये एक व्यापक प्रत्यक्ष कर है। कथन दो है, इसे 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहां पर समुद्र की 2800 मीटर गहराई में एक नई ऑक्टोपस नर्सरी की खोज की है, जो अब तक खोजी गई तीसरी ज्ञात ब्रूडिंग साइट है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है बार्सिलोना के तट पर, कोस्टारिका के तट पर, लागोस के तट पर, या फिर कैपटाउन के तट पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोस्टारिका के तट पर। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, 2023 में सम्मेलन की मेजबानी भारत के पास है। कथन दो है, 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, साल्वेक्स अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, 2023 में इसका 7वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया। कथन दो है, यह भारत और ब्रिटिश नौसेना का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी EOD अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, यह एक प्रमुख आदिवासी योद्धा थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में भीवावरम के समीप मोग्गालू नामक गांव में हुआ था। 4 जुलाई 2023 को इनके 125वें जन्मोत्सव वर्ष के समापन समारोह को आयोजित किया गया। उपयुक्त कथन किस व्यक्तित्व के संदर्भ में है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आचार्य भद्रबाहु, स्वामी समर्थ शिवानंद सरस्वती, या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली मानस चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका पूरा नाम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है। कथन दो है, ये जम्मू कश्मीर में मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए शुरू किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। कथन 2 है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसका एक वार्षिक प्रकाशन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस यानी वर्ल्ड जूनोसिस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 4 जुलाई, 6 जुलाई, 8 जुलाई या फिर 10 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 जुलाई। और अंतिम प्रश्न है, जिमेक्स अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कथन 2 है, 2023 में इसका 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और कथन 3 है, इस अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में साप्ताहिक न्यूज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।